क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं। सिख मुस्लिम भाईचारे की इमारत की मजबूती वास्ते ये चीज़ ज़रूरी है कि इस इमारत ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्यार मुहब्बत शफकत ते इज्जत का गारा परोया जाए। कैनेडा तो एक सिख भरा ने मैनू ये वीडियो शेयर की है जिंदे अंदर एक बहुत बड़े आलम ने सिखां दे ते वो मुसलमानां दे जलसे के अंदर बड़े वड्डे मजमे के अगे खिताब करके तो लोगों ये दस रहे हैं कि सिख मुस्लिम भाईचारा की है तो इनका वजूद क्यों ज़रूरी है। तो अज आप पूरी वीडियो देखने तो इस वीडियो को देखने तो बाद इनका रिव्यू करने। चलो तुसी भी देखो तो मैं भी देखना। हुण आपां वीडियो का आगाज़ करने। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना? बोलिए, करते हैं? अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं? तो एक फिर बात मेरी ध्यान से सुन के जाइएगा, मेरी बात ध्यान से सुन के जाइएगा। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आप पे और रहमत करेगा अगर आप बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, अगर करते हो अल्लाह से प्यार और अल्लाह की गोद में जाके बैठना चाहते हो तो याद रखना अल्लाह की गोद में आपको प्यार मिलेगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अमली रूप में लेके आएंगे। याद रखना, ये दिल्ली में लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर साहब जहां पर शहीद हुए थे। मेरे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्म है, हमें आदेश है, भय काहू को देत न है न भय मानत आन। इसका सरल अर्थ ये है, ना मैं किसी को डर देता हूं और ना किसी का भय लेता हूं। आपके अंदर ये कैरेक्टर पैदा होना चाहिए, ना किसी को भय देंगे और ना किसी का भय कबूल करेंगे। यहां पर बात की गई थी, बहुत बढ़िया तरीके से की नोट एड्रेस पढ़ा गया था अनीस अहमद जी ने, मुसलमान। तो उन्होंने यूएपीए की बात की, काले कानूनों की बात की, एनआईए की बात कही। शायद मेरे दोस्त को पता नहीं कि पंजाब के अंदर हम लोग सिख इस दिल्ली की सरकार का जो दमन है, अत्याचार है, यूएपी के अंदर और एनआईए के अंदर हमारे सिख नौजवान इसका बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। और मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर ये लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। आज यहां पर मुस्लिम भाईचारे को मैं एक संदेश देना चाहता हूं और वो संदेश ये है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। पॉइंट, दैट इज ए पॉइंट, मेन पॉइंट यही है। इस तालीम से जरिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। और दूसरी एडवाइस, दूसरा मशवरा,
मैं अपनी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसी भी कौम की तकदीर बनाने के लिए, उसका भविष्य मजबूत करने के लिए, कौम के नौजवानों के अंदर नई चेतनता पैदा करने के लिए आपका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज पॉइंट, दैट इज पॉइंट। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम बना के दे दूंगा। सो अगली बार जब यहां पर ये ऐसा इकट्ठ किया जाए, जलसा किया जाए, तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, कि ये गिनती इनकी है, अगली बार ये गिनती कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार और कहूंगा कि कश्मीर के लिए सारा पंजाब, अभी पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर 26 तारीख को पंजाब से हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के कश्मीरी लोगों के साथ पूरा समर्थन किया, और हम आने वाले समय में योजना बना रहे हैं कि कश्मीर में जाकर के हम बाकायदा कश्मीरी अपने भाइयों के साथ हम लाखों की दवाइयां लेकर के जा रहे हैं वहां पर। ये योजना हम बना चुके हैं। योजना का मतलब दोस्तों की हुंदा, अब ये देखना है योजना कि अमित शाह जी और मोदी साहब जी हमें वहां जाने देंगे या नहीं। मैं तो एक आखिरी बात कह के ख़त्म कर रहा हूं कि अगर मोदी साहब वहां पर सब कुछ ठीक है तो हम एक वफद लेके जाना चाहते हैं। हमें जाने की इजाज़त दीजिए, हम कश्मीरी लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे सिखों का वफद वहाँ पर जाने से रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं। और जो दोस्तों ये सी अज की वीडियो, तो इस वीडियो दे विच सिखां दे ये बहुत बड़े आलम ने। इस वीडियो दे विच इन्हां दा नाम नहीं आ रहा, तो कह रहे ने कि सिख मुस्लिम भाईचारे वास्ते जिहड़ा बुनियादी पॉइंट है ना वो ये कि अपनियां नस्लां नूं इलम दी रोशनी दित्ती जावे। तो सही गल, 100% सही गल है। अगर आने वालियां नस्लां नूं तुसी इलम तो दूर रखोगे ना, तो उनका मतलब यही है कि तुसी अपनी नस्ल दे गल ते छुरी फेरते पे, उन्हां दे मुस्तकबल ते तुसी छुरी फेर रहे हो। क्योंकि उन्होंने आने वाली नस्लों को जो ये नहीं पता होगा कि साढ़े जेड़े पैगंबर की कह के गए ने, साढ़े जेड़े ज्ञानी बाबा ने या महापुरुष जेड़े ने वो की कह के गए ने, तो फिर वो किस तरह तरक्की कर सकणगे। तो बाकी सिख मुस्लिम भाईचारे वास्ते ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है कि इन्हां दे जेड़े मर्द ने ते जेड़ियां इन्हां दियां औरतां ने वो एजुकेटेड होन, इलम दी रोशनी उन्हां दे कोल होनी चाहिए, वैल एजुकेटेड होन। तो दूसरा इन्होंने आख्या कि नपोलियन एक गुजरिया, उन्हें आख्या कि तुसी अगर मैनू चंगियां मावां दवो ना, बेहतरीन तरबियत वालियां मावां दवो, मदर दवो, तो मैं पूरी कौम की तकदीर बदल दांगा। देखो तुसी इत्थों हिसाब ला लो कि बच्चे की जिहड़ी इनिशियल एजुकेशन है ना, उनदे विच माँ का बड़ा किरदार है, माँ का बड़ा रोल है। तो इस वास्ते अगर मावां तरबियत वालियां होणगियां तो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकणगियां। इनिशियल स्टेज ते बच्चे नूं जिहड़ी माँ तरबियत कर सकदी है ना, उस तरह की तरबियत कोई भी नहीं कर सकता। साडे पाकिस्तान दे विच असी जिहड़े बच्चों नूं तलीम देने ना, उन्हां दे वास्ते मदरसे बनाए गए ने, उत्थे नूरानी कायदे लाए गए ने।
ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ 30 ਪਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਹਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਹਦੀਆਂ 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਖੂਵਤ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।